हाँ, तो हमारे सामने क्वेश्चन था कि आयम्बिक पेंटामीटर वगैरह, तो इसको अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक है, देखो। देखो भैया, वो मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें होती है ना, अभी हमने डिस्कस कर लिया था। मोनोमीटर 1 फीट, डायमीटर 2 फीट, ट्राईमीटर 3 फीट, टेट्रामीटर 4 फीट, पेंटामीटर 5 फीट। इसके बाद आता है आपका हेक्सामीटर 6 फीट। इसके बाद आता है हेप्टामीटर, और हेप्टामीटर के बाद आता है ऑक्टामीटर। ठीक है, चलो। तो ये तो हो गया आपका क्या, फीट। और फीट के बाद में आपके पास में कौन आता है, फीट के पास में आपके पास आता है आयम वगैरह, ये चीज़ें आती है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो आयम होता है ना आपका, आयम, इसमें क्या होता है, पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड और दूसरा स्ट्रेस्ड होता है। ठीक है, पहला अनस्ट्रेस्ड का मतलब यहाँ पर जिस पे ज़्यादा जोर नहीं लगता है ना, और स्ट्रेस्ड मतलब जिस पे ज़्यादा जोर लगता है बोलते टाइम स्टार्टिंग में। ठीक है, इसके बाद में एक होता है दूसरा ट्रॉकी। ट्रॉकी इसका जस्ट उल्टा होता है। ट्रॉकी में पहले सिलेबल में स्ट्रेस लगेगा, और दूसरे वाला जो होगा वो कैसा होगा, वो अनस्ट्रेस्ड होगा। पहले वाला स्ट्रेस, दूसरे वाला अनस्ट्रेस। फिर एक आता है स्पॉन्डी, है ना। तो ये इस प्रकार से चीजें होती है। स्पॉन्डी का क्या रहता है, स्पॉन्डी में क्या रहता है आपका कि दोनों स्ट्रेस रहते हैं, ये भी स्ट्रेस रहेगा, ये भी स्ट्रेस रहेगा। बोलो, बात समझ में आ गई। मोनू, मोनू, मोनू राठौर, कोर्स का क्या फायदा है, ये तुमको जब एग्जाम दे के बाहर निकलोगे ना, कोर्स जो है ना, उसका फायदा जब, अभी मैं भी कुछ नहीं बताऊंगा, जब एग्जाम देने के बाद में जो बाहर निकलोगे, और वो जो तुम्हारे चेहरे पे जो खुशी होगी ना, वो 1 करोड़ रुपए की खुशी होगी। समझ गए, वो फायदा मिलेगा। कोर्स का फायदा ये होता है कि हमारे सामने सारी चीज़ें सिस्टमेटिक होती है, रात को 2 बजे उठ के पढ़ लो, है ना, और हमको ये भी पता रहता है कि कल क्या पढ़ा था और आज क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे आपके इसमें 100 क्लास है, तो आपको पता है कि आज पहले पढ़ी है, दूसरी पढ़ी है, तीसरी, और हर क्लास एक दूसरे से लिंक होती है, और यहाँ पे केवल हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, हाँ, बात समझ में आ गई। तो ये दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। यहाँ पे इंसान सोच, वो ढूंढ ढूंढ के 1 साल लग जाएगा उसको, जो उसको पढ़ना है उसको ढूंढने में यूट्यूब पे 1 साल लग जाता है, और यहाँ परीक्षा 1 महीने में हो जाती है। कोर्स में क्या होता है कि पूरा सिस्टमेटिक रहता है, तो नींद अच्छी आती है रात को, पहला पढ़ लिया। और यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिस, मतलब ये कि पढ़ रखा है, प्रैक्टिस करते जाओ, तो उसमें मज़ा आता है। फिर दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह ठीक है। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे आपकी प्रैक्टिस है, और जब मैं चीज़ें बता रहा हूँ, तो आपको इतना मज़ा आता है कि भले मोबाइल से ऐसे गर्दन बाहर निकाल के बता दो आंसर। समझ गए, चलो आगे बढ़ाते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए जरा क्वेश्चन और बताइए। कोर्स वर्ग 1 वालों ने, जिन्होंने अभी एग्जाम दी थी ना, तो जिन्होंने कोर्स लिया था ना, वो अच्छे से जानते हैं कि क्या फ़ायदा होता है जब एग्जाम से बाहर निकलते हैं, और जो हैप्पीनेस होती है चेहरे पे, और जो पूरी फैमिली वाले जो भाव देते फिर अपने को, तो वो 1 करोड़ रुपए में भी नहीं मिलता है। समझ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट एड्रेस आइदर टू एन एब्सेंट पर्सन और एन एब्स्ट्रैक्ट और एनिमेट एंटाइटी। ये बड़ा आसान प्रश्न है, अभी आपने पढ़ा था, बताइए। हम्म, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, आराम से बता देंगे, आप वैसे भी स्मार्ट लोग हैं। विच, वापस से पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट एड्रेस। मैं आंसर देखना चाहूंगा, देखिए क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। कोर्स रहता है तो अपने को ये पता रहता है कि हाँ, अपने ने कल ये पढ़ा था और आज मुझे ये पढ़ना है, और लाइन से चलता है काम, ये रहता है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर आपको इसकी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट एड्रेस आइदर टू एन एब्सेंट पर्सन और टू एन एब्स्ट्रैक्ट और एनिमेट एंटाइटी। तो यहाँ पे आप देखिए, डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं अपन। डायरेक्ट एड्रेस किसको करते हैं हम, गॉड को, हे भगवान।
समझ गए? तो ये आपका क्या कहलाता है, इसको कहते हैं अपोस्ट्रोफी। बात समझ में आ गई आपके? आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी नाइस। अभी लास्ट में मैंने एक फिगर ऑफ स्पीच आपको पढ़ाया था, और उस फिगर ऑफ स्पीच का नाम था PUN, पन। पन इज अ प्ले ऑन वर्ड्स दैट आर सिमिलर टू। पन जो होता है वो एक तरह से वर्ड के साथ प्ले करना होता है, और दैट आर सिमिलर, जो कि सिमिलर होते हैं इन साउंड, इन मीनिंग, या बोथ इन साउंड एंड मीनिंग। बताइए, क्या बहुत आसान है? हाँ बताओ जरा। तो मैंने आपको अभी लेटेस्ट ही पढ़ाया था, आपको याद भी रहा होगा कि इसका जवाब है कि दैट आर सिमिलर इन साउंड बट डाइवर्स इन मीनिंग। भैया साउंड में तो सिमिलर होता है वो, है ना, लेकिन मीनिंग उसका अलग होता है। पन में क्या होता है कि एक ही बात के दो मीनिंग निकाले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस है इसका कि यू आर लेफ्ट सो आई एम राइट। अब यहाँ पे इस सेंटेंस के दो मीनिंग निकाल सकता है आदमी, है ना। तो यहाँ पर इन साउंड, सिमिलर इन साउंड बट डाइवर्स इन मीनिंग, मीनिंग थोड़ा सा अलग होता है। समझ गए आप? हाँ, चलिए आगे बढ़ाएं। अब अगला प्रश्न बड़ा आसान है, आराम से आप बता देंगे। अच्छी बढ़िया लिंक बन गई थी अपने, लेकिन फिर गड़बड़ कर दी। स्टूडेंट जैसे जैसे क्लास में बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे एक्साइटमेंट आता है, कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस तो वैसे ही है, बट वो एक, पर वो बीच में क्लास ही बंद हो गई, सब गड़बड़ हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, चिंता मत करो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स शो ऑक्सीमोरन? ऑक्सीमोरन बताइए कौन सा है? स्वीट पेन, चेटर चेटर, ओ डेथ, रिवर्स ऑफ ब्लड। बड़ा आसान है। तो यहां पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स शोन शो ऑक्सीमोरन। ठीक है, तो यहां पर देखिए ऑक्सीमोरन, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीमोरन जो है वो है एक स्वीट पेन, ये मीठा मीठा दर्द मुझे। समझ गए? मीठा दर्द, मीठा दर्द कहाँ से होता है? ठीक है। आज मैं सुबह, हमारा प्रोग्राम था तो पिताजी ने फ़ोन लगाया, मैं बाजार में था, बोले बेटा एक काम करना कि सफ़ेद काली मिर्ची लेके आना। मैंने कहा सफ़ेद काली मिर्ची? मैंने कहा काली मिर्ची कि सफ़ेद मिर्ची? बोला कि सफ़ेद काली मिर्ची। अरे मैंने कहा सफ़ेद काली मिर्ची क्या होता है? बोले तेरे को जो बोला ना वो जाके दुकान वाले को बोल देना, है ना। समझ गया? मैंने कहा ठीक है। तो समझ गए, सफ़ेद काली मिर्ची। अब सफ़ेद, जब वो मिर्ची काली है तो फिर सफ़ेद कैसे हो गई? तो ये इस तरीके से होता है। ठीक है, उल्टा ही, मतलब दिमाग काम नहीं करता कभी कभी। जैसे स्वीट पेन। अच्छा, यहाँ पे एक और है ओ डेथ। ये ओ डेथ क्या है? ये ओ डेथ है एपोस्ट्रॉफी, क्योंकि कई बार बेटा जो होता है वो पिताजी बनने की कोशिश करता है, लेकिन पिताजी पिताजी होते हैं। ठीक है, वो उन्होंने बोला कि ज़्यादा नाटक मत कर, वहाँ जाके बोल देना। तो ठीक है, ओ डेथ का अर्थ, ओ डेथ आदमी का बोलता है हे मौत, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, हे मौत तुम आ क्यों नहीं जाती? उसने बोला रुक जाओ, अभी अभी तो और तड़पा तड़पा के मारूंगी तुमको, फिर आऊंगी मैं, है ना। तो जब आदमी क्या करता है, उसको डायरेक्ट एड्रेस करता है। तो ये आपका क्या है? ये अपोस्ट्रोफी। और ये आपका चेटर चेटर कौन सा है भैया? ये आपका हो गया, हो जाएगा कौन सा? ओनोमेटोफिया। ठीक है, जब हम साउंड ये करते हैं। चलिए आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जरा। ये लीजिए 10वां प्रश्न पढ़िए जरा। हाँ, रिवर ऑफ ब्लड आपका हाइपरबले हो जाएगा, खून की नदी। को खून की कोई नदी होती है क्या? अतिशयोक्ति हो गया है तो। बोले कि वो मूवी में होता है ना, बोले मैं खून की नदियां बहा दूंगा। यहाँ अभी वो अस्पताल में खून निकालेंगे ना, उसमें चक्कर आ जाएंगे अभी। खून की नदियां बहाएंगे। हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड। देखो, ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड एंड फेथफुल अनफेथफुल केप्ट हिम फाल्सली ट्रू। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सर ये पीडीएफ डाल देना। ये पीडीएफ ऑलरेडी कोर्स में डाल रखी है मैंने, आपने चेक नहीं करी होगी। फिगर ऑफ स्पीच वाले फोल्डर में जाके देख लेना। ठीक है, आंसर भी है इसके उसमें। हाँ बताइए जरा, ऑनर समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे देख के आ जाएगा, बड़ा आसान है। पर्सोनिफिकेशन कहाँ से हो जाएगा? देखो ना, ऑनर डिसऑनर, फेथफुल अनफेथफुल, दोनों चीजें साथ साथ में आ रही है। तो साथ साथ में आ रही है तो ये आपका क्या कहलाएगा?
ऑक्सीमोरॉन। बोलो समझ गए? चलो आगे बढ़ाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, अब तो आराम से बता दोगे। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड अपोस्ट्रोफी। अब तो बोले रात में अगर 2 बजे भी कोई उठा के पूछ ले तो भी आदमी बता देगा। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी कौन सा है? ये वाला, ओ डेथ। ठीक है, धीरे धीरे सब आ जाएगा, चिंता मत करो। ये ऐसा क्वेश्चन अभी वर्ग 1 में आया था, ग्रेड 1 में आया था। सेम टू सेम क्वेश्चन पढ़ो, इसको आपको पता चल जाएगा जिसने परीक्षा दी होगी। विजय सर, प्लीज गुरुदेव से। ठीक है विजय, आज कर लेंगे, है ना? उसमें लिख देना तुम कि मैं विजय, मैं देख लूंगा, व्हाट्सअप करना, ठीक है? हाँ, द यूज ऑफ द वर्ड विथ ह्यूमर सेटारिकल इंटेंशन सो दैट द मीनिंग इज डायरेक्टली द अपोजिट ऑफ व्हाट इज सेड। तो ये क्या कहलाता है? तो इसको हम बोलते हैं, सबसे पहले एक वर्ड पे आप ध्यान देना, सेटायरिकल। ठीक है, और एक और वर्ड है यहाँ पे ह्यूमर, हास्य, सामने वाले का मजाक उड़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका कहलाएगा, ये कहलाएगा आयरनी। आयरनी का मतलब मैंने आपको बताया था, आयरनी का मतलब क्या होता है ना? जिसमें एक तरह से मजाक उड़ाया जाता है। जैसे आपने बोला कि कल जो है मेरे जो है कार लेके आ रहे, और पता चला घर वालों ने साइकिल दिला दी, तो फिर लोग क्या बोलेंगे कि वाह यार कितनी बढ़िया कार है, हॉर्न बजा के बताना एक बार। तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं अपना, आयरनी। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ा दे। ये एक और क्वेश्चन है, इसका जवाब तो बड़ा आसान है, आप आराम से दे देंगे। वट इज द लिटरेरी मैन ऑफ और अ राइटर ऑफ लिटरेरी वर्क्स टर्म्ड अस। इसको क्या टर्म होती है? लिटरेचर या लिमेरिक या लिटरेचर, सही स्पेलिंग होगी इसमें। इसमें एक स्पेलिंग का भी है, बताओ। ABCD। तो ये वाली जो टर्म होती है ना, इसको बोलते हैं ये वाला लिटरेचर, LITERATEUR। ये स्पेलिंग का ध्यान रखना एग्जाम में, ठीक है? व्हाट इज अ लिटरेरी मैन और अ राइटर ऑफ लिटरेरी वर्क्स टर्म्ड एज, तो उसको बोलते हैं लिटरेचर। ठीक है, हाँ, लिटरेचरर। लिटरेचरर, जो लिटरेचर वाला होता है उसको बोले लिटरेचरर। चलो नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, बताइए। हाँ भैया एविल सर, आज मैंने एक पेपर दिया था, उसमें शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चन भी थे। अरे तुम्हारे थोड़ी है वर्ग 2 में, नहीं है वो वर्ग 1 में। बहुत सारी जगह आप पेपर देते हो ना, जैसे मॉक टेस्ट लगाते हो, कई सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे सिलेबस से रिलेटेड कुछ होता ही नहीं है ना? तो थोड़ा सा आप भी अपने दिमाग से मतलब सोच, आपको पता चल जाता है क्वेश्चन देख के कि ये मेरे सिलेबस का है कि नहीं है। समझ गए? बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि ऊपर लिखा हुआ है कि वर्ग 2, वर्ग 2 पेपर, बस अब वो वर्ग 2 लिख दिया, आप नीचे वाले क्वेश्चन कुछ भी है लगाते जा रहे किताबों में। बहुत सारी किताबों में भी ऐसा होता है कि नाम भले वर्ग 2 है पर अंदर वर्ग 2 का कुछ है ही नहीं उसमें। तो ध्यान रखा करो, आप भी देखा करो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है भैया, इतना अनुमान तो अपन लगा सकते हैं, अपन टीचर बनने जा रहे हैं, है ना, कि ये मेरे सिलेबस का है कि नहीं है। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, इसका जो अर्थ होता है ये होता है आपका मेटाफर। ठीक है, इसमें लाइफ को एक तरह से क्या कहा गया है? डायरेक्ट कहा गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यू आर अ मून, तुम चांद का टुकड़ा हो, तो डायरेक्ट बोल दिया अपन ने। ठीक है, हाँ, मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ आपको सीरियसली, कि आप लोग क्या करते हो कि जैसे कहीं पे भी कुछ भी किताब दिखी, उस पे लिखा हुआ है ग्रेड 2 इंग्लिश, तो आपका पता है ज़्यादा ध्यान इस पे रहता है, किस पे? हाँ, ग्रेड 2 लिखा हुआ, बस, हाँ, चेन पड़ गया। अब अंदर भले कुछ भी हो, फिर तनाव भी लेते हो, सर मेरे से तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहे। आप ये देखो तो सही कि वो जो मैटर है वो सही साट भी है कि नहीं है, क्योंकि किताबें लोग बहुत फास्ट निकालते हैं, तो कहीं का भी मैटर कहीं भी चिपका देते हैं। तो आप थोड़ा सा उसको देखा करो, है ना?
चलो आगे बढ़ाएं। मतलब उससे क्या होता है, डिमोटिवेशन आता है। आपने कोई पेपर लगाया, पता है वो सिलेबस का ही नहीं है ना, उसमें 50 में से 10 नंबर आए, टेंशन लेके सो गए, ऐसा नहीं होता है। द स्नेक्स आर हिजिंग एंड द बीज आर बजिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये तो बड़ा ही आसान है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। और कोर्स के अंदर मैंने सारी चीजें बिल्कुल सिलेबस से करवा रखी है, एक भी आउट नहीं जाएगा आपका। समझ गए। द स्नेक्स आर हिजिंग, अब यहाँ पे देखिए साउंड बता रहा है, ठीक है। ये देखो बजिंग। जैसे बिल्ली, बिल्ली कैसे करती है, अपन बच्चे से पूछते हैं, छोटे बच्चे से, छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर में, बोले बेटा बिल्ली कैसे बोलती है, तो बच्चा बोलता है म्याऊं। फिर हम सब हंसते हैं, तो वो जो बोला ना म्याऊं, उसको बोलते हैं क्या, ओनोमेटोफिया। ओनोमेटोफिया को आप याद रखना, नाचूंगी मैं छम छम, ठीक है। ठीक है भैया देवेंद्र सिंह। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अ लाई हैज नो लेग्स, अब बताओ। हाँ भाई बसंत, बड़े आदमी बन गए तुम अब, हैं। अ लाई हैज नो लेग्स, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी, मेटाफर, एलिट्रेशन। सबसे पहले बात करें कि पर्सोनिफिकेशन की, तो पर्सोनिफिकेशन मतलब यहाँ पर क्या होता है, पता ही है आपको। अ लाई हैज नो लेग्स, यही इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। तो अब झूठ के पैर, पैर तो इंसान के होते हैं, झूठ के कहाँ से हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर वही ह्यूमन क्वालिटीज को नॉन लिविंग थिंग में बताया गया है। तो इसलिए इसका जवाब हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, इसके लिए मैंने स्पेशल एक वीडियो बना रखा है ना, उसमें साउंड आता है, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। ऐसे अभी क्वेश्चन आएगा उसके बारे में, तब बताऊंगा। चलो ठीक है। ये इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है आपका, कि बताइए ओनोमेटोफिया क्या होता है। हाँ भाई। हाँ अनु। विलेजर, बसंत गुरु से बड़ा कोई नहीं है, सच में। चलो अच्छी बात है, ये बात समझ में आ जाए, ये बड़ी बात रहती है। ओनोमेटोफिया मीन्स इकोइंग ऑफ द सेंस बाय, वही बात हो गई यहाँ पे, इकोइंग ऑफ द सेंस बाय द साउंड, शेप, साइज और मूवमेंट, है ना। मतलब समझ गए आप। ओनोमेटोफिया यहाँ पे एक और चीज लिखी है, इकोइंग द सेम साउंड रिपीटेडली, है ना। तो रिपीटेडली अलग चीज होती है ना, वो अलग फिगर ऑफ स्पीच होता है। यहाँ पे क्या होता है कि इको करते हैं साउंड का, और वो उसके शेप के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, मूवमेंट के हिसाब से वो कैसा साउंड कर रहा है। समझ गए। जैसे कि कोई चीज गिरी धड़ाम, तो हमने क्या बोला, धड़ाम। ये धड़ाम क्या है, वो कैसा साउंड कर रहा है ना। रिपीट अलग चीज होती है, उसको बोलते हैं रिपीटेशन। ठीक है। चलो आगे बढ़ाएं। लव इज ब्लाइंड, अब क्या बोलूं मैं, बताओ। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये एग्जाम में भी आ सकता है। हाँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये कौन सा, है ना। हाँ बताते हैं, अभी कोर्स वालों को भी बताते हैं, चिंता मत करो। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, कोई नहीं दिखता है। मम्मी पापा, बुआ जी, फूफा जी, है ना, फिर धीरे धीरे सब दिखने लग जाते हैं एक आध साल में। अब मुझे बताओ इसका सही जवाब क्या है। हाँ मोनी, थैंक यू मोनी। चलो अब आवाज आ गई।
हाउ हैप्पी इज ही हियर, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ABCD, मैं बताता हूं, ये है ना, ये है एलिट्रेशन। सर आपको कैसे पता चला? मेरे को ऐसे पता चला, हाउ, H, हैप्पी, H, ही, H, हियर, H, हाउ हैप्पी इज ही हियर। तो यहां पर आपका कहलाएगा एलिट्रेशन। ये होता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है वो रिपीट होता है, मतलब स्टार्टिंग में और यहाँ पे स्टार्टिंग में, ठीक है, यहाँ पे। और ज़्यादातर इसमें जो सिलेबल होता है वो स्ट्रेस्ड होता है, ये भी ध्यान रखना। जैसे कि हाउ, अब हाउ है ना, फिर हैप्पी, तो मेरा जो साउंड आ रहा है ना वो जोर लगाना पड़ रहा है मुझे, समझ गए? चलो आगे बढ़ाते हैं। ये लीजिए, द विश इज फादर टू द थॉट। बताइए। अभी कोई लिख रहा था सर वो नेगेटिव मार्किंग, वो वाला अभी एक दो दिन में बता देंगे, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। वर्ग एक वालों ने, वर्ग एक की जैसे एग्जाम आई तो उसमें एक चीज़ आई कि नेगेटिव मार्किंग, तो बहुत सारों ने फॉर्म ही नहीं भरा, और बाद में पता चला कि नेगेटिव मार्किंग हट गई, बोले सर हमने फॉर्म नहीं भरा। हमने कहा क्यों? बोले वो नेगेटिव मार्किंग। अरे फॉर्म तो भर देते कम से कम, इतना क्या डरते हो? इतना नहीं डरना जिंदगी में, है ना। भंवर से लड़ो तुम और लहरों से उलझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे, हैं? ऐसे सेफ सेफ कब तक चलोगे बच बच के? थोड़ा सा खुला दिल रखो, बड़ा दिल रखो, बोले कर लेंगे, ऐसा होना चाहिए, है ना। तो एक शायरी है कि बोले भंवर से लड़ो तुम और लहरों से उलझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। द विश इज फादर ऑफ द थॉट। तो मुझे ये बताओ कि द विश इज फादर ऑफ द थॉट, तो विश, विश कोई पिताजी होती है क्या? वो तो इंसान होता है, ठीक है। तो यहां पर इसमें भी क्या आएगा आपका? ए वाला ऑप्शन, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है।